हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, दुर्ग रुद्रा इंस्टीट्यूट। दोस्तों, छत्तीसगढ़ समान अध्ययन को केंद्र में रखकर हमारे संस्था ने आपको ज्ञानवर्धक रोचक वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हमारे छत्तीसगढ़ और उसके समृद्ध संस्कृति को जान सके। आज का हमारा वीडियो छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल पचराही को केंद्रित है, द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ पचराही। दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रखता है। यहां प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान ऐतिहासिक काल के कई साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पुरातात्विक उत्खनन में मेखल पर्वत की उपत्यका में कवर्धा जिले में पचराही, जिसे कंकाली टीला के नाम से जानते हैं, सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। आज के वीडियो में हम पचराही और वहां के विषय वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए पचराही देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पश्चिम कवर्धा या कबीरधाम जिले में मेखल पर्वत की उपत्यका में मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं और सघन वनों से लगा हुआ सुप्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल पचराही स्थित है। इस स्थल के निकट से हाप नदी प्रवाहित होती है। पर्वतों की तराई में स्थित टीलों के उत्खनन से हमें करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्री जीव मोलास्का के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानचित्र में आप कबीरधाम जिला देख रहे हैं। यही नहीं, पचराही प्रागैतिहासिक कालीन अनेक पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। यह स्थल आज से 2000 पूर्व की ऐतिहासिक संरचनाओं का भी साक्ष्य मिलता है। उत्खनन में हमें सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी कालीन इमारतों, मंदिरों और अभिलेखों के साथ बहुत से सिक्के और मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गांव का नाम पचराही कैसे पड़ा? कवर्धा नगर से उत्तर पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पे जाने पर बोडला नामक स्थल पड़ता है। वहां से स्टेट हाईवे से उत्तर की ओर 27 किलोमीटर दूर पंडरिया मार्ग में जाने पर सिली पचराही नामक एक छोटा सा ग्राम मिलता है, जो कि मेखल पर्वत की उपत्यकाओं में सघन वन क्षेत्र और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार कर्नल पॉजिटर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ के टीलों के संदर्भ में कंकाल आदि मिलने की वजह से इसे कंकाली टीला के नाम से भी अपने आर्कियोलॉजिकल पेपर में उल्लेख किया। यही नहीं, वस्तुतः ये यहाँ पर एक किले के अवशेष हैं और उस किले में मां कंकालिन का सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, इसलिए भी इसे कंकालिन टीला कहा जाता रहा। पचराही कलचुरी काल में एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग में स्थित स्थल था। यहाँ से 5 रास्ते कटते हैं, जहां से 5 प्रमुख मार्ग निकलते थे, जो उत्तर में रतनपुर, पश्चिम में नंदीवर्धनपुर या नागपुर तथा गढ़ामंडला और भोरमदेव की ओर जाते थे। रतनपुर, गढ़ामंडला, सहसपुर, भोरमदेव, लंजिका, चौरागढ़, ये सब यहां से जाने वाले मार्गों पे स्थित एक वाणिज्यिक नगर था पचराही। कंकाली टीला या पचराही का पुरातात्विक उत्खनन। ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के इस स्थल का पता 1862 में चला था, जब जेनकिंस और इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण में इसका उल्लेख किया। किंतु भारतीय पुरातत्व विभाग ने औपचारिक रूप से स्थल का उत्खनन 2008 में प्रारंभ किया और पुरातत्व विभाग के सोबरन सिंह यादव और भारतीय स्रोती मैडम के मार्गदर्शन में यहां उत्खनन हुआ। तब से अब तक यहां 50 से अधिक स्वर्ण, ताम्र और रजत की मुद्राएं मिल चुकी हैं तथा बहुत सी प्राचीन इमारतों, किले, मंदिरों के उत्खनन में अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो उस काल की राजाओं की सोच, उनकी व्यापारिक गतिविधियों को बयान करती है। तब से लेकर अब तक यहाँ 50 से अधिक स्वर्ण, ताम्र और रजत की मुद्राएं मिल चुकी हैं, जो उस काल के राजाओं की सोच को बयान करती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, यहां पर उत्खनन में एक शिव मंदिर का साक्ष्य मिल रहा है, जिसमें पत्थरों में कलात्मक मूर्तियां बनी हुई हैं। पुरातात्विक उत्खनन और साक्ष्य। करोड़ों वर्ष पूर्व समुद्री जीव मोलस्का के साक्ष्य यहां मिलते हैं, अर्थात यह स्थल उस समय से संबंधित है जब इस पूरे भूभाग में समुद्र आच्छादित था और उस क्षेत्र, उस संदर्भ में उस काल के करोड़ों वर्ष पूर्व मोलस्का या घोंघे या सीपी के प्रमाण मिले हैं। यही नहीं, प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण जो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन पत्थरों के उपकरण भी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहां प्राप्त हुए हैं। यही नहीं, यहां पर धातु के अनेक हथकड़ी, अवशेष, उपकरण भी हमें मिले हुए हैं। पुरातात्विक उत्खनन और साक्ष्य।
फणी नागवंशी शासक नक्कड़देव, श्रीदेव, यशोराज देव के स्वर्ण और रजत सिक्के मिले हैं। यही नहीं, फणी नागवंशी शासक कन्हरदाव का सोने का सिक्का भी यहाँ प्राप्त हुआ है। कलचुरी कालीन शासक प्रतापमल की स्वर्ण मुद्राएं भी इस स्थल में प्राप्त हुई हैं, जबकि सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी की ताम्र मुद्राएं और मुगल कालीन के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पचराही एक प्रमुख केंद्र था जो व्यापार और कहीं ना कहीं वाणिज्य से संबंधित था। खंडित पुरातात्विक महत्व के 3 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में कवर्धा के बूढ़ादेव मंदिर में स्थित हैं और कुछ कंकालीन मंदिर में भी स्थित हैं, जिनमें हमें यहाँ के राजाओं और उनके संदर्भ में जानकारी प्राप्त मिलती है। पचराही के टीलों में उत्खनन से पकी हुई ईंटों से निर्मित हमें अनेक भवन और मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें शिव, विष्णु और भैरव की प्रतिमाएं स्थित हैं। माता कंकालीन मंदिर के साथ एक विशाल किले के अवशेष, अनेक खंडित मूर्तियां जो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। स्लाइड में आप वो मूर्तियां देख रहे हैं जो लाल बलुए पत्थर से निर्मित हैं। पचराही में पत्थर तथा ईंटों से निर्मित परकोटे का साक्ष्य। दोस्तों, प्राचीन काल में नगर के चारों तरफ एक विशाल दीवार होती थी तथा विशाल परकोटे बनाए जाते थे और वेदिका बनाई जाती थी, जिसमें भवन स्थित होते थे। इन वेदिकाओं का निर्माण पत्थरों या ईंटों से होता था, जिनमें कलात्मक मूर्तियां और सीढ़ियां बनी होती थी। पचराही के ब्लॉक क्रमांक 5 पुरातात्विक उत्खनन में एक विशाल नगरीय संरचना का पता चलता है, जो 3 स्तर के परकोटे से घिरा हुआ था। पत्थरों के नींव पे पकी हुई ईंटों से लगभग 100 मीटर लंबी तथा 50 मीटर चौड़ी परकोटेनुमा संरचना मिलती है, जिसमें चबूतरे हैं, सीढ़ियां हैं और कलात्मक मूर्तियां बनी हुई हैं। उमा महेश्वर की मूर्ति। पचराही में पुरातात्विक उत्खनन में वास्तुशिल्प का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रक्षेत्र क्रमांक 4 में पंचायन शैली में निर्मित उमा महेश्वर की विलक्षण प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। निस्संदेह फणी नागवंश के आदिदेव बूढ़ादेव या शिव थे और उन्हीं को केंद्रित थी ये मूर्तियां। पचराही का प्रागैतिहासिक पाषाण कालीन स्थल। पुरातात्विक उत्खनन में यहाँ उत्तर पाषाण और मध्य पाषाण के अनेक पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह प्रागैतिहासिक सभ्यता का भी प्रतिनिधित्व करता है। आपको सामने चित्र में उस काल के भेदनी, खुरचनी और पाषाण उपकरण दिख रहे हैं। जैन धर्म से जुड़े देवता। पचराही न सिर्फ शैव मत या शाक्त मत का केंद्र था, बल्कि पचराही में उत्खनन से हमें जैन धर्म के अनेक मूर्तियां प्राप्त होती हैं और खासतौर पर इसके आसपास बकेला जैसा स्थल भी है, जो जैन धर्म से संबंधित था, अर्थात यहां जैन धर्म के अनुयायी थे और राजाओं ने भी उनका संरक्षण दिया। दोस्तों, रुद्रा इंस्टीट्यूट अपने छात्रों को यहां पर स्टडी टूर में ले जाता है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हमारे कुछ छात्र छात्रा पचराही का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हुए। इनमें से बहुत से लोग आज राज्य शासन में पीएससी द्वारा चयनित विभिन्न उच्च पदों पर पदस्थ हैं। डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, फूड अफसर आदि पदों में हैं। पचराही का प्राकृतिक सौंदर्य काफी महत्वपूर्ण है। यह एक दुर्गम अंचल है, पर्वतीय से लगा हुआ है, सघन वन क्षेत्र है। एक बार जरूर आप जाके देखिए पचराही। लेकिन ये पचराही उन्हीं लोगों को पसंद आएगा जिन्हें प्रकृति से प्रेम है, जिन्हें यह विश्वास है कि पत्थर भी बोलते हैं, पत्थर भी इतिहास को बयान करते हैं। पचराही एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का उल्लेख करता है। कवर्धा का एक गांव है पचराही। साल 2007 में जब यहाँ मैकल पहाड़ और हाथ नदी के बीच खुदाई हुई, तब मालूम चला कि जिले का इतिहास कितना समृद्ध है। यहाँ 16 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों से लेकर 1000 साल पुराने कलचुरी काल के सोने, चांदी और तांबे के 100 से अधिक सिक्के मिले। इनके अलावा आदिमानव के दौर के औजार, चूल्हा, माला समेत कई बहुमूल्य चीजें भी मिली। लेकिन अब यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई है। पुरातत्व विभाग कहता है कि अब यहाँ खुदाई के लिए कुछ बचा नहीं है। इस संबंध में पुरातत्व विभाग से चर्चा हुई थी मेरी। उनका कहना था कि वहाँ पे अन्वेषण का कार्य जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और वहाँ पे उसी ही टाइप के और भी जितने भी खनन करेंगे तो सेम जगह वो मिलेगा और नया चीज़ होने की जरूरत, तो उन्होंने अपनी प्रक्रिया के अनुसार से वहाँ पे अन्वेषण जो है बंद किया। अब तक हुई खुदाई में आदिमानव के दौर से लेकर कलचुरी काल और मुगल काल तक की ऐतिहासिक चीजें मिली हैं। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियां भी यहाँ से मिली हैं। ये सब पचराही के म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इस इलाके में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसकी खोज होनी बाकी है, इसलिए खुदाई होना भी जरूरी है। कि अभी भी कुछ टीले बाकी हैं। उन टीलों में निश्चित रूप से पचराही से जुड़ी और भी रहस्य ओपन होंगे, खुलेंगे, क्योंकि जब बहुत ही छोटी गणेश प्रतिमा मिल सकती है, ब्रह्मा जी की मूर्ति मिल सकती है,
बहुत ही प्राचीनतम यानी लगभग 10 से 11 करोड़ वर्ष 15 करोड़ वर्ष आंका गया है। मोलास्का प्रजाति का जीवाश्म मिल सकता है। तो निश्चित रूप से उत्खनन से अभी और भी उसमें संभावनाएं हैं कि पचराही से जुड़ी हुई, चूँकि नगर सभ्यता रही है यहाँ पे, तो उस नगर सभ्यता में बहुत कुछ मिलने की संभावना नज़र आती है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इलाके में कई टीले और जगहें ऐसी हैं जहां खुदाई होने से और भी अहम जानकारी सामने आ सकती है। हालांकि पुरातत्व विभाग इससे इत्तेफाक नहीं रखता और वो यहां खुदाई जारी रखने में भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। संतोष भारद्वाज, बंसल न्यूज। वीडियो क्लिप के लिए बंसल न्यूज का धन्यवाद।